So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर 18 रहने वाला है ऑन LCM एंड HCF ऑफ अ नंबर ऑन अर्थमेटिक टेस्ट, जो कि आपका JNV एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जामिया मिलिया एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2026 में अभी अप्रैल मई के मंथ में होने वाले हैं। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आपने जाना है कोर्स वाले ऑप्शन में और वहां से जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपने देखनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा इस सेशन का। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? हमने यहाँ पे बताना है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 60 एंड 20 एग्जैक्टली। हमने वो वाला ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 16 और 20 को एग्जैक्टली क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम। देखो क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया हुआ है। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे 14, 40, 32, 80 एंड 4 रहेगा। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे जो बड़ी रकम होती है, जो बड़ा डिजिट होता है वो हम बीच में लेते हैं और जो स्मॉलेस्ट होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। अब यहाँ पे करते हैं, सबसे बड़ी 20 है तो 20 यहाँ लेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और 16 यहाँ पे लेंगे। अब सीधी सीधी बात है, 16 वन जा 16 लेंगे, ठीक है। 16 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक। अब अगर 20 में से हम 16 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 4 बचता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ये करते हैं और यहाँ से ये करते हैं और 16 बीच ले आते हैं। ये जो बचा हुआ होता है इसको हम बीच ले आते हैं। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा और हमारे पास नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अगर हम लास्ट पे देखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट जो बचता है वो कौन सा बचा है, हमारे पास कौन सा बचा है, 4। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 4। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे जो है विच दैट डिवाइड बोथ 16 एंड 20 इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज 4 ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 15 एंड 80। हमने लीस्ट नंबर ढूंढना है, लीस्ट मतलब कम एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब किसका ढूंढना है, एक ढूंढना है हमने 15 का और एक ढूंढना है हमने 18 का, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपके पास है 60 है, ऑप्शन बी हमारे पास 54 है, ऑप्शन सी हमारे पास 90 है, ऑप्शन डी हमारे पास 100 है। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 2 के ऊपर चला जाएगा, 15 तो वैसे ही रहेगा। अब ये रहेगा 9 2 जा 18, ठीक है जी। 9 2 जा 18 रहेगा। अब फिर हम इसको 3 के ऊपर लेके जाएंगे, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर हमारे पास ये 5 1 जा 5, 3 का 3 रहेगा और 3 1 वैसे रहेगा, 3 1 जा 3। तो हमारे पास अगर देखें, हमारे पास कौन से डिजिट हमारे पास इसको सॉल्व करके निकल के हमारे पास आए, तो एक आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 3 जा 30, 3 जा 3 0 0, 3 3 जा 9। तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 90 जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखें। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स जेएनवी एग्जाम हमारा, क्योंकि अभी सोरन कोड का चलेगा, आएगा हमारा पुंछ का जो जेएनवी है उसके लिए एग्जाम आने वाला है। उसके बाद जो हमारा एग्जाम रहेगा ईएमएस ईएमआरएस पुंछ एकलव्य मॉडल स्कूल, जो उसके लिए रहेगा। ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर या जामिया मिलिया का एग्जाम आने वाला उसके लिए ये
इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जितने भी व्यूअर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे 300, ऑप्शन बी रहेगा 120, ऑप्शन सी रहेगा 180 एंड ऑप्शन डी रहेगा 500। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 30 लेना है, 40 लेना है और 60 लेना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सारे के सारे डिजिट हमारे पास हैं, दैट इज 2 के साथ हो जाएगा, 15 2 जा 30, 20 2 जा 40 एंड 30 2 जा 60। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर इसको हम चलाएं तो ये दोबारा 2 के ऊपर जा सकता है, 15 2 के ऊपर नहीं जा सकता, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30। ठीक है जी। अब ये दोबारा 2 के ऊपर जा सकता है, 15 वैसे ही रहेगा, 5 2 जा 10 और 15 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये सारे हमारे 3 के ऊपर जा सकते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 5 जा 15 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 वैसे ही रहेगा और 3 1 जा 3। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 2 3 एंड 3। तो चलो करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी। अब क्या गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12 और 12 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारा, सॉरी ये गलत हो गया कहीं पे, ये कहीं पे गलत हो गया है, ये लास्ट पे, ये नहीं यहाँ पे गलत हो गया, मुझे मैंने किया ठीक है और यहाँ पे बोल गलत दिया है। ठीक है जी। 3 5 जा 15 होता है, 5 का ये यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। ठीक है जी। चलो इसको दोबारा से करते हैं। इसको हमारे पास 2 2 ये आ गया, ये हमारा यहाँ पे 5 के साथ चला जाएगा, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है जी। 15 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअल में प्रैक्टिस ज्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी चला जाता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ से हटा लेता हूँ फिर चलता हूँ। ठीक, ठीक है जी। ये भी 2 के ऊपर था, ये भी 2 के ऊपर था। अब ये जो होगा हमारा 3, 3 5 जा 15, तो ये हमारा 10 का 10 वैसे ही रहेगा, ये हमारा 10 का 10 वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा जो है ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब ये 5 के साथ जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है जी। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 रहेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है जी, हमारा ये वाला आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2, ये 1 आ गया, 2 1 जा 2 और 1 का 1। अब हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब ये हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो इन सबको अगर हम जब मल्टी, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसकी वजह से मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, 120 रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 148, 144 एंड 576। तो इसका ऑप्शन रहेगा क्या 556 रहेगा, 144 रहेगा, 48 रहेगा या ऑप्शन 1 रहेगा। ठीक है जी। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो सबसे छोटा नंबर निकलता है। आप इन सब में से देख सकते हो 1 तो कभी होता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। ये इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी इसका नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, इसका यही बनेगा लास्ट पे। अगर देखें हम टेक्निकली देखें तो 48 इसका बन पाएगा, क्योंकि इसी में से सबसे छोटा यही लास्ट पे कटेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको
सॉल्व करते हैं। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वही कर पाता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। चलते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 4 4 लेना है और लास्ट पे हमने क्या करना है, 48 लेना है। तो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो अगर हम तो हम अगर 48 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 48 थ्री ज़ा 144 हो जाएगा और ये नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर 48 ही रहेगा। अगर नेक्स्ट भी हम सॉल्व करेंगे 576 को तो उसका भी 48 ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपकी प्रैक्टिस आनी चाहिए मैथ के ऊपर जितने भी HCF हैं। इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।